भगाना है, देश को बचाना है। ये नारा हमने नशे को भगाना है, देश को बचाना है, 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 नशे को भगाना है, देश को नशे को भगाना है, देश को बचाना है, नशे को नशे को बचाना है, देश को बचाना है, नशे को भगाना 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 है। देश को बचाना है। एक प्लेज नशा मुक्त अहद पूरी लाना वो आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये अहद करने के लिए मुतहद हैं कि न सिर्फ अपनी बरादरी खानदान दोस्तों को बल्कि खुद को भी मंशियात से पाक बनाएं, क्योंकि तब्दीली अंदर से आती है। लिहाजा हिंदुस्तान को मंशियात से पाक बनाने का अहद करें। मैं अहद करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को मंशियात से पाक बनाने के लिए तमाम तर कोशिशों को बुरुए कार लाऊंगा। जो 100 डेज़ प्रोग्राम है, जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जो 3 डिपार्टमेंट हैं इसमें आज आए हैं, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ICDS डिपार्टमेंट है और टूरिज़म डिपार्टमेंट है। और इसमें जो हमारा आज का प्रोग्राम है ये थाना मंडी सुमो स्टैंड और शादा शरीफ में भी आज हमारा चल रहा है टैक्सी स्टैंड पर। इस प्रोग्राम का मेन आज का मोटिव है कि जितने भी हमारे ड्राइवर तबका हैं इनको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए नशा मुक्त से रिलेटेड, और जो भी इसमें मुलव्वस हैं उसकी वो जानकारी दे सकें, ताकि एक ऐसी मुहिम चलाई जा सके जो नशे से इस समाज को ख़त्म कर सके। का जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 100 दिन का टारगेट रखा नशा मुक्त अभियान जो है वो चला रहे हैं। तो इसमें हमारे आज के डिपार्टमेंट टूरिज़म, सोशल वेलफेयर और CIS जो भी डिपार्टमेंट हैं इनकी तरफ से आज रैली थाना मंडी चौक में थी। तो इसमें सब ड्राइवर हजरात, इनके स्टाफ मेंबर्स, तो लोकेलिटी वाले सभी ने अपना बढ़ चढ़ के तावन किया है। और हम सब की यही गुजारिश है कि सबको चाहिए कि नशे से बचाएं अपने पड़ोसी, अपने भाई जो भी हैं। अगर कोई इस इलाके में फंस चुका है, कल DC साहब ने रिहैब सेंटर के भी उधर गए थे, तो अगर कोई भी ऐसा कोई है जिसे बेचारे को लत लगी हुई है उसके लिए DC साहब ने रिहैब सेंटर रखा हुआ है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि नशे से बचें और जो भी हमारे भाई फंस चुके हैं वो इन्फॉर्म करें DC साहब से। तो DC साहब से जाके मिलें तो वो इस बारे में रिहैब सेंटर में उनके लिए आगे का प्रोसीजर दिया है। अच्छा कि अगर बाई दी वे किसी का नाम कोई डरता था कि अगर हम किसी का नाम देंगे तो उसमें कहीं नाराज़गियाँ कहीं की बनती थी, तो DC साहब ने ये भी बोला कि हर SDM ऑफिस या तहसील ऑफिस या SHO साहब जो भी हैं तो उनके हर एक पे कंप्लेंट बक्स होगा, वहाँ पे वो अपना उसका नाम कोई ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो उसमें यही है कि उसका नाम पता दे दें जो भी इसमें मुलव्वस हो चुका है या जो भी डीलर है, तो उसका नाम दे दें तो वो चलो उस पर वो कार्रवाई आगे की हमारे ऑफिसरान करेंगे। तो यही गुजारिश है कि जो नशा मुक्त अभियान हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चलवाई है तो उस पर बढ़ चढ़ के अपना तावन दे सभी, तो हम अपने JNK को 100 दिन के अंदर ही नशे से मुक्त करें। क्या कुछ मैसेज रहेगा? तो सबसे यही गुजारिश है कि इस नशे ने हमारे कई नौजवान ऐसे भी खोए हैं तो जिन पे हमें बहुत तवक्को भी थी। तो अब सबको पता ही है कि नशा एक इतनी बुरी लत है जिससे जो इसकी चुंगल में फंस चुका उसकी प्रॉपर्टियाँ, जायदाद, माँ, कई माओं के
नाबीना हो चुकी हैं, बाप सर पटक पटक के मर रहे हैं, तो लेकिन इस नशे से छुटकारा नहीं मिल रहा। तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो इतने 100 दिन के अंदर ड्रग्स के लिए काफ़ी उन्होंने मुझे लगता है कि इन 10-15 दिन के अंदर उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि काफ़ी जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आ चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अप्रिशिएट करता हूँ हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारे एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, इनने तो बहुत, मैं कहता हूँ, इतना इस 10-15 दिन के अंदर इतना अच्छा कोऑपरेट किया। और साथ में हमारे नौजवानों को भी चाहिए, हमारे माओ बहनों को भी चाहिए कि सब, अगर कोई ऐसा कोई अपना बच्चा है जो इस लत में फंस चुका है, उसके लिए वो क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर दें, या कुछ ऐसे भी हमारी माएँ बहनें होती हैं जो अपना बाई दी वे नहीं बताती। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि अगर बच्चा पहले ख़राब होता है, सबसे पहले माँ को पता होता है। तो हमारी माओ बहनों से यही गुजारिश है कि अगर ऐसा कोई लत में है तो डीसी साहब से इन्फॉर्म करें, हमारे तहसीलदार हैं, एसडीएम साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, वो इसके लिए रिहैब सेंटर है, उसको कोई ऐसा कोई खाएंगे नहीं, रिहैब सेंटर है, उधर जाके वो उनको आगे रूटीन वर्क में जैसा उनने बनाया हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह वो उससे छुटकारा। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरीके से एलजी साहब ने कहा है कि वो लोग जो ड्रग पेडलर हैं उनके पासपोर्ट और उनके आधार कार्ड भी कैंसिल हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसकी कोई ड्रग डीलर जो है उसकी प्रॉपर्टी है या कुछ है, वो भी सीज कर रहे हैं, आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह जो भी है सब उसका वो कैंसिल कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो कहता हूँ ऐसे डीलर को इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा वो उसकी छट्टी का दूध याद आ जाए।